मेरी आधी जिंदगी बीत गई, बट अब भी मैं लड़कियों के सामने बात करने से हकलाने लगता हूँ। बट आज की स्टोरी का मेन कैरेक्टर पैदा होने के बस 10 दिन बाद ही बातें करने लगता है। आज का स्टोरी है क्लास 12 इंग्लिश द टाइगर किंग। कहानी एक ऐसे राजा की जो पैदा होने के बस 10 दिन बाद ही बातें करने लगता है और बड़े होने के बाद वो 99 टाइगर्स को मारता है। बट अगर एक आखिरी टाइगर को मार देता और 100 टाइगर्स कंप्लीट कर लेता ना तो किसी शेर के हाथ से नहीं मरता, बट वो ऐसा कर नहीं पाता। अब एग्जैक्टली क्या होता है स्टोरी पे उसे डिटेल पे जानते हैं। आओ देखते हैं द टाइगर किंग चैप्टर को। बट इससे पहले मैं तुम लोगों का दोस्त और होस्ट बीवी निकल चुका स्टोरी टेलर बनने के जर्नी पे। एक्सपर्ट नहीं हूँ बट हाँ वो चीजें कर रहा हूँ जिससे मुझे अच्छा फील हो और तुम लोग को ये स्टोरी मरते दम तक याद रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज की स्टोरी का मेन कैरेक्टर है महाराजा ऑफ प्रतापंतपुरम। अब इस बंदे को ये अलग अलग नामों से जाना जाता है बट हमारे लिए मैटर नहीं करता। सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि इसे द टाइगर किंग के नाम से क्यों जाना जाता है ये जानना है। और पूरा चैप्टर ये इसी के बारे में है कि कैसे महाराजा ऑफ प्रतापंतपुरम बना टाइगर किंग। बट इससे पहले मैं एक चीज और बता दूं, इस स्टोरी को लिखा था कल्कि ने। कल्कि कोई ऑथर का रियल नेम नहीं है। अब शायद स्टोरी का ऑथर काफी इंट्रोवर्ट है मेरी तरह, तो उसने अपना असली नाम इस्तेमाल नहीं किया। यहाँ पे असली नाम कुछ और होगा पता नहीं, बट स्टोरी में तो कल्कि है। अब मैं तुम्हें ये चीज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये स्टोरी राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है। ऐसे वो बात कर रहा है हमसे। जैसे देखो कहानी का शुरुआत कुछ ऐसे होता है जहाँ हमें ऑथर कल्कि जी कहता है कि आज मैं तुम लोग को टाइगर किंग के बारे में बता के रहूंगा और ये चीज करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं तुम्हारे सिलेबस पे इस चैप्टर को डाल के ही रहूंगा, चाहे मेरे ऊपर कोई सुख्ता बॉम्बर से अटैक क्यों ना कर दे। मैं नहीं डरता यार, मैं ये स्टोरी तुम्हें बता के जाऊंगा। बड़ा डीड बंदा है। इस बंदे को समझ नहीं आ रहा कि हम पे सिलेबस का कितना बोझ है, बट खैर मैं हूं ना, आसानी से कंप्लीट कर लेंगे चैप्टर को। अब ऑथर कहता है कि जब भी कोई टाइगर किंग के बारे में पढ़ता है ना तो उससे मिलना जरूर चाहता है क्योंकि टाइगर किंग बहुत ही बहादुर था, बहुत ही पावरफुल था। बट हम लोग टाइगर किंग सब नहीं मिल सकते क्योंकि टाइगर किंग बहुत समय पहले ही स्वर्ग सुधार चुका है। मुझे बताओ यार ये लाइन का कोई सेंस बनता है? क्या हम बहुदू दिख रहे ऑथर को? हमें पता है यार तुमने यार 10-20 साल पहले ये स्टोरी लिखा होगा और हम 10 साल 20 साल बाद ये पढ़ रहे हैं। हम क्यों उम्मीद करेंगे किसी टाइगर किंग से मिलने का? हमें तो बस एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाए इससे मतलब है, टाइगर किंग से मतलब नहीं है। खैर स्टोरी पे रहते हैं। जब टाइगर किंग पैदा होता है ना तो उसके एस्ट्रोलॉजर यानी पंडित जी तुम जो भी कह लो, उन्होंने टाइगर किंग के बारे में भविष्यवाणी करा था कि ये बच्चा बड़ा होकर बहुत बड़ा वॉरियर बनेगा। बट इसके बाद आगे पंडित जी कुछ कहने से हिचकिचाता है, बट सबकी रिक्वेस्ट करने के बाद पंडित जी कहता है कि राजकुमार बहुत ही बड़ा एक योद्धा बनेगा, बट ये एक दिन मर जाएगा। बेसिकली पंडित जी कहता है कि राजकुमार अपने मौत से भाग नहीं पाएगा। और तभी वो 10 दिन पहले पैदा हुआ बच्चा बोलने लगता है। वो बच्चा कहता है कि ओ महान एस्ट्रोलॉजर, इस दुनिया में जिसने भी पैदा लिया उसे एक ना एक दिन मरना ही है। ये तुमने कौन सा बड़ा प्रेडिक्शन कर दिया है? कुछ काम की बातें बताओ, लाइक मैं कैसे मरूंगा। अब बस 10 दिन का एक बच्चा जब ऐसे बातें करने लगता है ना तो यार हर कोई शॉक हो जाता है। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक छोटा सा बच्चा जो 10 दिन पहले बस पैदा हुआ है वो बोल रहा है। ये कैसे पॉसिबल है? आई डोंट नो ये कैसे पॉसिबल है। ऐसा तो कहानियों में ही हो सकता है। देन उन एस्ट्रोलॉजर के बीच में जो चीफ एस्ट्रोलॉजर होता है बड़े पंडित जी, वो उस बच्चे को देख के थोड़ा घूरता है कि एक छोटा सा बच्चा कैसे बोल सकता है। देन वो एक्सप्लेन करता है कि राजकुमार के जन्म के टाइम एस्ट्रोलॉजी पे एक स्टार बनता है, बुल स्टार, जो कुछ ऐसा दिखता है। अब इस टाइम पे हमारे राजा जी का जन्म होता है और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बुल ना नेचुरल एनिमी होता है टाइगर का। तो पंडित जी के एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से प्रिंस एक ना एक दिन टाइगर के हाथ से मरेगा। अब ये सुन के कोई भी छोटा बच्चा अगर समझ पा रहा होगा, 10 दिन का बच्चा, वो डरेगा। बट स्टोरी में ऐसा नहीं होता है। वो बच्चा टाइगर की तरह दहाड़ता है और कहता है लेट टाइगर बी अवेयर। बहुत ही सिंपली बोलो तो टाइगर किंग टाइगर का फाड़ने वाला है। बट ये जो इवेंट था जहाँ बच्चा बोलने लगता है, जबकि वो 10 साल का था, इसे गांव के लोगों ने यानी कि प्रतिबंधपुरम के लोगों ने रूमर माना था। ऐसा सच नहीं हो सकता। तो वही पे ऑथर कहता है कि ये ना सच भी हो सकता है और ये झूठ भी हो सकता है और ये चीज हमें तभी पता होगा जब हम कहानी को पूरा पढ़ लेंगे। फिर ऑथर टाइगर किंग के लाइफ को कंटिन्यू करता है कि जब टाइगर किंग थोड़ा बड़ा होता है वो इंग्लिश काऊ का दूध पीता है। उसका देखभाल करने के लिए भी एक अंग्रेजन रखा हुआ था नैनी, फिर जो पढ़ाने के लिए भी एक अंग्रेजी टीचर रखा हुआ था एंड वो देखता भी था अंग्रेजी मूवी। इन शॉर्ट उस समय ना क्या था कि कॉलोनियल एरा था जब का ये कहानी है, जिस समय ब्रिटिश राज हुआ करता था। तो उस समय में ना राजा महाराजा अपने बेटों को ना अंग्रेजों जैसा बनाना चाहते थे, तो उनका लाइफस्टाइल अपने बच्चों को फॉलो कराते थे। और ये सिर्फ हमारे टाइगर किंग के साथ नहीं था, इंडिया के जितने भी राजकुमार थे ना उन्हें ऐसे ही पाला गया था ताकि वो थोड़ा कूल दिखे। अमीरों का चोचला यार, हमारा तो गवर्नमेंट स्कूल जिंदाबाद। खैर तो राजा जी ऐसे ही अंग्रेजों के इन्फ्लुएंस में बड़े होते हैं एंड देन जब वो 20 साल के हो जाते हैं तो उन्हें बना दिया जाता है प्रतापंतपुरम का राजा। वो राजा तो बन जाते हैं बट उनके किंगडम में अभी भी लोग वो एस्ट्रोलॉजर का प्रेडिक्शन के बारे में बातें करने लगते हैं कि हमारे राजा को तो एक दिन किसी टाइगर के हाथ से ही मरना है। अब ऐसे तुम्हारे बारे में जब कुछ चर्चे करते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता यार। तो हमारे राजा जी को अच्छा नहीं लग रहा था। तो अब राजा जी डिसाइड करते हैं कि अब वो टाइगर का हंट करेंगे। उनके किंगडम में ना बहुत सारे टाइगर्स थे और उन्हें पता था कि उन्हें टाइगर से खतरा है, तो क्यों ना इन टाइगर्स को मार दिया जाए एक करके। और इसी के साथ वो टाइगर हंटिंग शुरू कर देते हैं और बहुत ही जल्द वो अपना पहला टाइगर भी मार लेते हैं और वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हो जाते हैं। जिसके बाद वो उसी एस्ट्रोलॉजर को बुलाते हैं जिसने ये प्रेडिक्शन करा था और दिखाते हैं वो मरा हुआ टाइगर को और कहते हैं अब क्या कहोगे पंडित जी? तो पंडित जी आगे से कहते हैं कि आप शायद 99 टाइगर्स को आसानी से मार लोगे बट आखिरी टाइगर से आप बच के रहना, वही आपके मौत का कारण बनेगा।
बनेगा। तो यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर महाराजा को ये समझाना चाह रहा है कि तुम्हारा जो मौत है ना, यानी कि तुम्हारा जो डेस्टिनी है ना, वो 100 टाइगर ही डिसाइड करेगा, यानी कि वही उसके मौत का कारण बनेगा। मतलब ये थोड़ा थोड़ा हमारे श्री कृष्ण और कंस मामा की स्टोरी तरह नहीं लग रहा तुम्हें? मुझे तो थोड़ा लग रहा है। अगर किसी को पता है ये स्टोरी तो कमेंट्स पे बताना जरूर। तो महाराजा यानी कि टाइगर किंग कहता है तो ठीक है, मैं 100 टाइगर को भी मार दूंगा, तब क्या होगा आप वो बताओ पंडित जी। तो एस्ट्रोलॉजर यानी कि वो पंडित जी कहता है कि अगर ऐसा कुछ हो गया ना तो मैं अपने सारे एस्ट्रोलॉजी के किताब को जला दूंगा, अपने चोटी को भी काट दूंगा और छोटे छोटे बाल बना लूंगा और एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। अब इसके बाद महाराजा जी क्या करते, पूरे किंगडम में टाइगर हंटिंग को कर देते बैन कि अब से टाइगर को सिर्फ एक इंसान मारेगा, वो हूं मैं। और लिटरली एक कानून बनता है कि अगर किसी ने टाइगर को बस पत्थर भी मारा ना सेल्फ डिफेंस में तो उसका पूरा जमीन जायदाद सब छीन लिया जाएगा। और महाराजा इसके बाद कसम खाता है कि अब से मैं सबसे पहले 99 टाइगर्स जो बचे हुए उन्हें मारूंगा, इसके बाद ही कोई भी काम करूंगा देश का। मतलब अब तो किंगडम भगवान के सहारे भाई साहब, जब तक वो 99 टाइगर्स नहीं मर रहे। कहानी आगे बढ़ता है, वो कई सारे टाइगर्स को मारते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि गोली मिस हो जाता है और टाइगर महाराजा के ऊपर अटैक भी कर देता है, बट महाराजा इतना स्ट्रॉन्ग था, इतना बहादुर था कि अपने हाथों से टाइगर को मार देता है। बताओ भाई साहब, टाइगर किंग ऐसे नाम थोड़ी है। बट देन एक दिन किंगडम पे आता है बहुत बड़ा प्रॉब्लम। एक दिन क्या होता है, एक हायर रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर आता है प्रतिबंधपुरम में। उसे टाइगर हंटिंग करने का शौक था। वो ना टाइगर के साथ फोटो खिंचाना चाहता था बंदूक लिए ऐसे बहादुरी से, जैसे वो बहुत बड़ा कोई हंटर है जिसने टाइगर मार दिया। बट इस बात से महाराजा जी खुश नहीं था। वो सीधा मना कर देता इस बात को कि मैं किसी को भी टाइगर मारने नहीं दूंगा, मेरे किंगडम में मेरे अलावा कोई टाइगर नहीं मार सकता। वो अंग्रेज ऑफिसर को कहता है कि आप कुछ भी मार लो टाइगर के अलावा, भालू मार लो, चूहा मार लो, मच्छर मार लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट टाइगर को नहीं मारने दूंगा। तभी उस ऑफिसर का सेक्रेटरी आके कॉम्प्रोमाइज के लिए कहता है कि हमारे साहब को ना टाइगर मारना नहीं है, बस फोटो खिंचाना है, आप मार लेना और साहब जी को बस फोटो खिंचाने देना। बट दिक्कत ये था कि अगर महाराजा ने ऐसा कर दिया ना तो ये एक ट्रेंड बन जाएगा। हर बार कोई नया अंग्रेज ऑफिसर आएगा और इस चीज का डिमांड करने लगेगा कि मुझे भी मारना है टाइगर। तो महाराजा जी ने उस अंग्रेज ऑफिसर का पूरा डिमांड रिजेक्ट कर दिया था कि अगर मैं ऐसा करने दे दूं तो मेरा जो कसम है वो टूट जाएगा और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अब ये करके ना महाराजा ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा काम किया था, क्योंकि पता तुम्हें उस समय अंग्रेजों से पंगा लेना कितना खतरनाक था। वो तुम्हारा किंगडम तक छीन सकते थे। तो महाराजा अपने दीवान यानी मिनिस्टर के साथ बातें करता है कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। तो महाराजा का मिनिस्टर दीवान सजेस्ट करता है कि ऑफिसर के पत्नी को घुस दिया जाए, क्यों ना, औरतें जो है ना उसे गिफ्ट दे देते तो वो इम्प्रेस हो ही जाते हैं। तो वो कैलकाटा के बहुत ही फेमस ब्रिटिश ज्वेलरी पे टेलीफोन करते हैं लिटरली एंड डिमांड करते हैं डायमंड रिंग्स का। वो ज्वेलर्स को कहते हैं कि 50 डायमंड रिंग्स लेके आओ और महाराजा वो 50 डायमंड रिंग्स उस ऑफिसर के पत्नी के पास भेजता है, इस उम्मीद से कि इस 50 डायमंड रिंग्स में से कोई एक तो पसंद आ ही जाएगा उस ऑफिसर के पत्नी को, और जिसके बदले में ये जो डिमांड है हंटिंग का ये वो नहीं करेगा। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, वो ऑफिसर की पत्नी होती है बहुत ही खतरनाक। वो पूरे की पूरे 50 डायमंड रिंग्स को रख लेती है और बदले में एक थैंक यू लेटर देती है, और यही पे ये प्रॉब्लम तो खत्म हो जाता है। बट चूना जरूर लग जाता है महाराजा को। पूरे 3 लाख का बिल बन के आता है। बट महाराजा तो महाराजा है भाई, 3 लाख तो क्या ही है महाराजा के लिए। उन्होंने बस पैसा खोया, अपना किंगडम नहीं, तो उनके लिए वो बहुत था। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इसका ये बनता है कि यार लड़कियों के सामने ना पैसे को लेके फ्लेक्स कभी मत करना। यार लड़कियां गोल्ड डिगर नहीं होते, हम ही होते कसम से। तुमने कभी देखा है कोई लड़की को फ्लेक्स करते हुए पैसे को लेके? नहीं करते यार, वो बहुत स्मार्ट होते हैं। तो अगर तुम भी नहीं चाहते कि महाराजा जैसे तुम्हारा भी कभी कट जाए तो यार फ्लेक्स करना बंद कर दो। खैर हम आगे बढ़ते हैं कहानी पे। इस इंसिडेंट के बाद टाइगर किंग फुल एंजॉय करते हुए 10 साल हंटिंग करता है टाइगर्स का। इन 10 सालों में 70 टाइगर्स को मारता है। बट पूरे 10 साल बाद एक नया प्रॉब्लम आता है टाइगर किंग के सामने। अब उनके किंगडम प्रतिबंधपुरम में एक भी टाइगर बचा नहीं था, क्योंकि सारे टाइगर्स को तो महाराज ने मार दिया था ना। तो अब महाराज एक नया प्लान बनाता है। एक दिन महाराज अपने दीवान के साथ बातें करता है, मुझे बस और 30 टाइगर्स मारने, बट हमारे किंगडम पे है नहीं। दीवान को ऐसा लगता है कि अब महाराज टाइगर नहीं मिल रहा तो हमें ना मार दे। वो कहता है महाराज मैं टाइगर नहीं हूँ। फिर महाराज हंसते हुए कहता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम टाइगर नहीं हो, मैंने तुम्हें किसी दूसरे काम के लिए बुलाया है। दीवान मैं करने वाला हूँ शादी। अब ये सुन के दीवान फिर नॉनसेंस बातें करने लगता है। लाइक ये बंदा ना कैसे बन गया महाराजा का मिनिस्टर, बताओ। इस किंगडम का राजा भी होती है और उसका मिनिस्टर भी होती है, लग रहा है मुझे। इस बंदे के एडवाइस के चक्कर में 50 डायमंड रिंग्स देना पड़ा महाराज को। अब पता नहीं आगे और क्या क्या करने वाला है। दीवान आगे से कहता है महाराज मेरे तो दो बीवी है, मैं आपसे कैसे शादी कर सकता हूँ। अब ये बात सुन के महाराज को भी समझ आता है कि मेरा दीवान का दिमाग तो कहीं और ही है। वो हंसते हुए कहता है कि मैं कोई ह्यूमन प्रिंसेस से शादी करना चाहता हूँ, तुमसे नहीं। तुम मेरे लिए एक ऐसे प्रिंसेस को ढूंढो रॉयल फैमिली से जिसके किंगडम पे बहुत सारे टाइगर्स है। देख रहे हो महाराज का दिमाग, टाइगर मारने को लेकर कितना ऑब्सेसिव बंदा। अब शादी भी एक ऐसे किंगडम के राजकुमारी से करेगा जिसके यहाँ बहुत ज्यादा टाइगर्स है। भाई गॉड, भाई साहब का डेडिकेशन टाइगर मारने को लेके, मतलब इतना डेडिकेशन अगर मेरा होता ना तो आज मेरा यूपीएससी क्लियर हो गया होता और मैं तुम लोगों ऐसे पढ़ा नहीं रहा होता। खैर दुखती नस पे हाथ नहीं रखता है, मजबूरी का नाम जिंदगी है।
खैर स्टोरी पे आगे बढ़ते हैं। दीवान ने जैसा जैसा महाराज ने कहा था उसी हिसाब से एक ऐसा किंगडम ढूंढा जहाँ पे बहुत ज्यादा टाइगर्स है और उसके राजकुमारी से शादी करा दिया गया महाराज का। और शादी के बाद जब भी महाराज अपने ससुर के घर जाते थे तो 5-6 टाइगर तो मार के आते थे। मतलब देख रहे हो, किस्मत हो तो हमारे टाइगर किंग जैसा ऐसे ही चलता है। और टाइगर किंग कंप्लीट कर लेता है अपने 99 टाइगर्स। यस, इस बंदे ने 99 टाइगर्स मार दिया है और ये सारे के सारे 99 टाइगर्स की स्किन को महाराज ने अपने पैलेस के हॉल पे चिपका दिया एज ए विक्ट्री सिंबल कि देखो मैंने 99 टाइगर्स को मार दिया। बहुत कुछ उखाड़ लिया भाई साहब आपने, शाबाशी ले लो हमारे ओर से। अब क्या आपके लिए किस तोपों की सलामी दे दूं मैं? बताओ, खोल दो अपना पैंट। मतलब लिटरली ये चैप्टर डाल के क्या करना चाहता है सीबीएसई हमारे साथ। खैर स्टोरी पे रहता है, अब ढाला है तो पर नहीं होगा। महाराज ने 99 टाइगर्स मारा, अब बचा था बस एक टाइगर, जिसके बाद उनका कसम पूरा हो जाता 100 टाइगर्स मारने का। बट यहाँ पे आता है दिक्कत वो आखिरी टाइगर को लेके। अब महाराजा के ससुर के किंगडम में भी जितने भी टाइगर्स थे वो खत्म हो चुका था। इस बंदे ने सारे के सारे टाइगर्स मार दिया था। अब उस आखिरी टाइगर को मारने के लिए महाराज को बहुत ज्यादा पापड़ बेलना पड़ता है, बहुत इंतजार करता है, बट उसे वो आखिरी टाइगर का दर्शन होता ही नहीं है। इससे अब महाराज घबराने लगता है, वो डरने लगता है, उसका फट जाता है। उसे याद आता है कि वो एस्ट्रोलॉजर क्या कहता है उसे कि तुम्हें 100 टाइगर से ही बच के रहना है। और तभी एक न्यूज आता है गाँव से कि गाँव में ना कई सारे शिप्स गायब हो रहा है। इसका मतलब एक ही है कि शायद गाँव के आसपास कहीं टाइगर है। अब महाराज ये बात सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है कि इस गाँव के 3 साल का टैक्स माफ। मतलब बड़े आदमियों का ऐसा ही है, जब खुश होते हैं तो सब दे देते हैं। अब देखना आगे जब गुस्सा आएगा तो सब ले भी लेंगे। अब महाराज को लगता है कि उस गाँव के फॉरेस्ट पे पक्का टाइगर मिलेगा, तो वो 3 साल का टैक्स माफ कर देते उस गाँव का और फॉरेस्ट के लिए निकलते हैं और ढूंढना चालू करते उस टाइगर का। बट वो टाइगर उन्हें मिलता नहीं है। कई दिन वो बिताते हैं जंगलों पे, बट टाइगर का कोई नामो निशान नहीं होता है, जिससे अब महाराज को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और वो उस गाँव के लोगों को कहता है कि अगर टाइगर नहीं मिला ना तो तुम लोग का जमीन का टैक्स डबल कर दूंगा मैं। देख रहे हो, मतलब ये बंदा पागल हो चुका है। और ऐसी पागलपंती देख के दीवान भी डर जाता है। दीवान को समझ आता है कि अगर महाराज को और एक टाइगर नहीं मिलता है ना तो ये बंदा कुछ गलत कर देगा। तो वो सीक्रेटली प्लान बनाता है। अपनी पत्नी के साथ वो सीक्रेटली मद्रास जू में जाता है और एक बड़ा सा बुढ़ा टाइगर मद्रास जू से उठा के अपने फॉरेस्ट पे छोड़ देता है, ताकि महाराज इसे मार के अपना मन का संतुष्टि कर ले और मतलब महाराज का कसम जो है वो भी बुरा हो जाए और पूरा किंगडम भी इस पागल सन की राजा से बच जाए। अब ये जो टाइगर को लाके छुपाया गया था ये सब रात को करा गया था दीवान के द्वारा। तो अगली सुबह को महाराज को अनाउंस करा गया कि जंगल में टाइगर मिल चुका है, जिस टाइगर को हम ढूंढ रहे थे। महाराज जाता है, उसे टाइगर दिखता है और वो टाइगर के ऊपर गोली चला देता है और गोली चलाने के बाद वो टाइगर गिर भी जाता है, जिससे महाराज खुश होके चिल्लाने लगता है कि ये मार दिया मैंने 100 टाइगर। तो महाराज ने जो कसम खाया था 100 टाइगर मारने का, वो महाराज को लगता है कि महाराज ने पूरा कर दिया है और अपने सैनिकों को कहता है जाओ उस टाइगर को मस्त बांध के पूरे किंगडम पे अब प्रोसेशन होगा। अब महाराज का डंका बजेगा कि यार टाइगर किंग ने 100 टाइगर मार दिया। अब तो रोला होगा महाराज का। और ये कह के महाराज चले जाते वहां से। बट जब वो सोल्जर्स जाते और देखते कि टाइगर तो मरा ही नहीं है, महाराज ने मिसफायर कर दिया था, टाइगर को गोली लगा ही नहीं था। टाइगर इतना बुढ़ा था, गोली की आवाज से उसका फट गया था और वो बेहोश हो गया था। बट ये बात अगर महाराज को जाके वो सोल्जर्स कह देते ना तो फिर शायद महाराज गुस्से में आके उन लोगों का जॉब तक छीन लेते और सजा तो कुछ अलग देते, पता नहीं। तो वो लोग क्या करते हैं, चुपचाप खुद ही टाइगर को मार देते गोली से। और ये बात महाराज को कभी पता ही नहीं चल पाता है कि उन्होंने तो 99 टाइगर्स को ही मारा है अभी तक। 100 टाइगर जिसके ऊपर उन्होंने गोली चलाया था वो तो मरा ही नहीं था, उसे तो उनके सोल्जर्स ने ही मारा था। बट खैर इसी तरह महाराजा बनता है द टाइगर किंग। उन्हें यही लगता है कि उन्होंने अपना 100वां टाइगर मार दिया और धूमधाम सेलिब्रेशन भी करते हैं इसका एंड अपने राजपाट पे ध्यान देते हैं। और कुछ ही दिन बाद उनके बेटे का बर्थडे होता है और टाइगर किंग सोचता है कि अपने बच्चे के लिए कुछ अच्छा सा गिफ्ट लाएगा, जिसके लिए वो अपने किंगडम के मेले पे जाता है और वहाँ जाके अलग अलग चीजों को देखता है, बट उसे कुछ पसंद नहीं आता है। एंड देन दिखता है उसे एक शॉप जहाँ पे उसे दिखता है एक लकड़ी का टाइगर टॉय। महाराजा को वो टॉय बहुत ज्यादा पसंद आता है। बट देखो ये टॉय ना बहुत ही सस्ता था, बट अगर वो दुकानदार ये कह देता है कि महाराजा जी आपने इतना सस्ता चीज क्यों पसंद किया, तो ये महाराजा की ईगो पे लग जाता। तो वो दुकानदार बहुत ही स्मार्टली कहता है, जैसे कि हर दुकानदार हुतिया बनाता है अपने कस्टमर्स को। तो ये बंदा सोचता है कि मैं अब महाराजा को हुतिया बनाऊंगा और कहता है ये जो डॉल है ना बहुत ही रेयर है महाराज, पूरे किंगडम पे ऐसा डॉल कहीं नहीं मिलेगा। बहुत ही कारीगरी से एक स्किल आर्टिस्ट ने ये डॉल तैयार किया है। और महाराजा को ये चिंदी सा टाइगर टॉय 300 रुपए में चिपका देता है और महाराजा भी खुशी खुशी ले लेते कि हाँ क्यों ना लिया जाए, महंगा है, रेयर है और क्या चाहिए अपने बच्चे के लिए। बट देखो यहाँ पे दिक्कत ये था कि इस टॉय को बनाने वाला जो कारपेंटर था ना वो बहुत ही एक घटिया अनस्किल्ड था। इस वुडन टाइगर टॉय का जो सरफेस था ना वो बहुत ही खुरदुरा था। तो जब घर में लाके किंग अपने बच्चे के साथ इस टॉय के साथ खेल रहा होता है ना तो उस टॉय का एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा टाइगर किंग के उंगली पे चुप जाता है। महाराजा को लगता है कुछ नहीं है, नॉर्मल सा है। वो उंगली से वो लकड़ी को निकाल देता है एंड अपने बच्चे के साथ एज यूजुअल खेलना शुरू करता है। बट आगे जाके उस उंगली पे महाराजा को हो जाता है इन्फेक्शन और धीरे धीरे वो छोटा सा इन्फेक्शन महाराजा के पूरे हाथ पे फैल जाता है, जिसे ट्रीट करने के लिए मद्रास से 3 फेमस सर्जन को बुलाया जाता है और वो महाराज को ट्रीट करना स्टार्ट करते हैं, ऑपरेशन करते हैं। कुछ देर बाद वो तीनों सर्जन जनता के सामने निकल के आते हैं और अनाउंस करते हैं कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, बट महाराजा इज डेड। मेरे लाइफ का ये पहला ऑपरेशन के बारे में मैंने सुना है जहाँ ऑपरेशन सक्सेसफुल था बट महाराजा मर गया। तो कैसे ही ऑपरेशन सक्सेसफुल है तुम ही मुझे बताओ। खैर कहानी खत्म होता है। अगर तुम लोग को पसंद आया तो यार चैनल को सब्सक्राइब करे बिना जाना मत। और अगर मैं बहुत ज्यादा पसंद आ रहा हूँ तो यार हमारा एक एनिमेटेड चैनल भी है द सिबलिंग्स, तो उसे भी तुम चेकआउट कर सकते हो। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल।